हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है जिसको कहते हैं सर्ड। तो बेसिकली सर्ड क्या होते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सर्ड बाय डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर विच इज़ नॉट दी nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर, तो देन द इरेशनल नंबर, सपोज़ करिए अगर एक ए कोई एक पॉजिटिव नंबर है और nth पावर जो उस पर हम लगाएंगे, सपोज़ करिए मैं उस पर एक nth पावर ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो मेरा क्लियरली मतलब है कि ए कोई एक पॉजिटिव नंबर है और जो कि उसके nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर, यहाँ पे n हमारा एक रेशनल नंबर, यहाँ पे n भी रेशनल नंबर है और a भी रेशनल नंबर है। तो फिर ये जो इरेशनल नंबर बनेगा हमारा, ये ओवरऑल ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा यहाँ पर, ये हमेशा इसको ऐसे ही इसके ऊपर एक पावर लगी रहेगी, तो ये फिर जा कर के सिंपल सर्ड कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊं तो एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा एग्जांपल समझिएगा। जैसे √3 एक सर्ड है बट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर 2, जो कि मैंने बताया कि अगर कोई नंबर सर्ड है तो वो इरेशनल नंबर भी होगा। सेकंड, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ, ये भी एक सर्ड है तो इसलिए ये इरेशनल नंबर भी है। सिमिलरली यहाँ बात करते हैं पाई एक इरेशनल नंबर है बट इट इज़ नॉट अ सर्ड। ध्यान रखिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर है बट वो सर्ड नहीं है। सिमिलरली मैं यहाँ बात करूँ, ये नंबर इरेशनल नंबर है और ये सर्ड नहीं है, क्योंकि 3 + √2 रेशनल नंबर नहीं है। आप समझिए, कहने का मतलब ये है कि जब मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा था तो मैंने इसको बोला कि ये सर्ड नहीं है, लेकिन जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये सर्ड है। रीज़न सिंपल है कि ये नंबर 5 यहाँ पर रेशनल है, इसलिए मैं इसको सर्ड कह रहा हूँ। यहाँ पर ये नंबर हमारा इर्रेशनल है, इसलिए मैं इसको सर्ड नहीं कह रहा हूँ। अभी इस पे कुछ एक क्वेश्चंस अगर मैं बताऊँ आपको, फॉर एग्जांपल जैसे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ √9। √9 को मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिख दूँ तो मैं इसको 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 1/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो ये पावर कैंसिल होके बन जाएगा 3। इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर कोई भी nth पावर नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में भी हम ये देख रहे हैं कि इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 13 की पावर 1/3 इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अंदर जो नंबर है 13, ये हमारा एक रेशनल नंबर है कि नहीं? अगर रेशनल नंबर अंदर है, इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्ड। ये हमारा सर्ड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल और देता हूँ, 20 √25 की पावर 4, ये क्या है? तो ये भी एक सर्ड है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। सॉल्व इसलिए नहीं हो पाएगा, मान लीजिए आप इसको करो भी सॉल्व तो 5 की पावर 2 ऊपर की पावर 1/4, और अगर बहुत करना चाहोगे तो 5 की पावर 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है और मुझे पता है कि अंदर का नंबर 5 हमारा रेशनल है, तो फिर ये भी हमारा सर्ड है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पता लगाएंगे कौन सा नंबर सर्ड है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट करिए, और कुछ ना समझ में आया तो भी मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।